आयुर्वेद में च्यवनप्राश को बेहद गुणकारी बताया गया है। ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, लेकिन इसका सही फायदा तभी मिलता है जब च्यवनप्राश आयुर्वेद में वर्णित विधि के अनुसार बनाया गया हो। इसीलिए हम आज आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे किसान से जिसका कहना है कि वो बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से च्यवनप्राश बनाते हैं। इसीलिए मार्केट में मिलने वाले च्यवनप्राश में और इनके च्यवनप्राश में बड़ा अंतर है। मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे हैं जिसको आप ये सोच के खिला रहे हो च्यवनप्राश 300 रुपए किलो का कि मेरे बच्चे ठीक होंगे, मेरे बच्चे इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप इम्यूनिटी को और घटाने का काम कर रहे हैं। तो आज तक सिंगल एक भी व्यक्ति की ये शिकायत नहीं हुई कि जी हमारे बच्चों ने इसको नहीं खाया या हमें पसंद नहीं आया। जिसने एक बार इसको लिया है वो रिपीट जरूर करता है। और बच्चे तो इसको इतना चाव से खाते हैं कि आपको इसको कहीं कहीं छुपा के रखना पड़ता है, नहीं तो बच्चे बार बार खाना छोड़कर च्यवनप्राश के पीछे पड़ जाते हैं। जिस आप च्यवनप्राश की बात कर रहे हो कि मार्केट में 200 रुपए किलो च्यवनप्राश मिलता है, उसमें से 100-150 बीच में तो हमारा घी डलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में है च्यवनप्राश। 1 किलो का ये च्यवनप्राश 1200 रुपए किलो है। मार्केट में आपको जो च्यवनप्राश मिलते हैं 200 से 400 रुपए किलो मिल जाते हैं। कोई 500-600 होता है, कुछ अलग डालने का दावा करता है। मेरे साथ है सुशील कुमार जी, ये किसान है और आयुर्वेद के गहरे जानकार हैं। इन्होंने ये च्यवनप्राश बनाया है। इनका ये कहना है कि ये 1200 रुपए किलो का च्यवनप्राश महंगा बिल्कुल नहीं है। और जब पूरी बात दर्शक सुनेंगे तो वो भी कहेंगे कि असली च्यवनप्राश तो ऐसा ही होता है और इतने में ही बन पाएगा। इनकी पूरी बात जरूर सुनिए। और मैं आपको बता दूं कि हम ऐसे किसानों को सीधे आपसे मिलवाते हैं जो अच्छा काम करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ अक्सर कि हम किसानों की सीधी मार्केटिंग करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि किसानों के पास पैसा नहीं होता बड़ी बड़ी कंपनियों की तरह कि वो मार्केटिंग करें, एडवर्टीजमेंट चलाएं। इसीलिए टेक्निकल फार्मिंग एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अच्छा काम करने वाले किसानों को सीधे आपसे मिलवाया जाता है। इसी कड़ी में ये च्यवनप्राश की पूरी जानकारी आपको जरूर लेनी चाहिए, ताकि आपको पता चले जो च्यवनप्राश हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खाते हैं उसमें आखिर मिलाया क्या जाता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाना तो दूर शायद नुकसान भी कर दे। ये मेरा नहीं कहना, ये कहना है सुशील कुमार जी का। इसलिए पूरी बात जरूर सुनिए, ताकि सर्दियों में जिस उद्देश्य से आप च्यवनप्राश खाते हैं उसका आपको पूरा लाभ मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार जी सुशील। नमस्ते कुलदीप जी। आपने बताया कि च्यवनप्राश ये जो 1200 रुपए रेट है जी, ये बिल्कुल वाजिब है, आपका ये कहना है। क्योंकि आप इसमें डालते ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद हिंदुस्तान में कोई डाल रहा हो। तो क्या डालते हैं ऐसा कि ये आपका रेट इतना ज्यादा हो गया? कुलदीप जी, एक तो मैं आपकी बात को थोड़ा दुरुस्त कर दूं। अब 1200 रुपये में ये होम डिलीवरी है और पूरे भारत की मैं ओवरऑल बात करूं तो 150 से 200 रुपये कोरियर चार्ज का खर्चा आता है और जीएसटी भी इस पे है। आप जिस चीनी का बना हुआ खा रहे हो वो चीनी भी नहीं होती है असल में, वो असल में होता है चीनी के प्लांट का चूरा, जो बाद में जो बचता है वो जो 20 से 25 रुपये किलो होता है। और आप कहीं भी शुद्ध खांड लेने जाओगे, अगर आप बल्क में भी लेने जाओगे बड़े लेवल पे भी, तो 100 रुपये किलो से कम कहीं नहीं मिलेगी। मैं हर जिस चीज़ का जिक्र करूंगा वहाँ आपको 4 गुना रेट का फर्क मिलेगा। खांड की बात, मीठे की बात आ गई, अब घी की बात आ जाइए। घी में तो अगर मैं जिक्र करूं तो घी में जो बटर रोल जो डलता है, और मैंने एक फार्मेसी में जो टीन देखे थे जिस कंपनी के, वो फार्मेसी थी कहीं दूर की, और जो घी लेके आ रहे तो घी लेके आ रहे दिल्ली से। आप देखिए कुलदीप जी, उल्टा सिस्टम देखिए, दिल्ली वाले तो घी मंगवाते हैं यहाँ से, वो फार्मेसी वाले घी मंगवा रहे दिल्ली से। आप ताज्जुब नहीं होगे। और वो घी 200 रुपये किलो भी होगा तो बड़ी बात नहीं है, 200 रुपये किलो। और जिस घी की मैं बात कर रहा हूँ, हरियाणा नस्ल की बात मैं कर रहा हूँ, मैं हरियाणा में बैठा हूँ, 2500 लीटर से कम घी नहीं बेचते। और वो कई बार होता नहीं है, लोग मांगते हैं लेकिन होता नहीं है। तो 2500 लीटर से घी में कोई पड़ता नहीं लगता, कोई कमर्शियल करेगा पड़ता नहीं लगेगा, ठीक है, आपसदारी में कोई किसी रेट दो अलग चीज़ है। 200-300 रुपये किलो कहाँ घी है, कहाँ 2500 लीटर घी है। अगर मैं बात करूँ सीधा सीधा तो 100 से 150 रुपये का तो मात्र घी डलता है 1 किलो च्यवनप्राश में। जिस आप च्यवनप्राश की बात कर रहे हो कि मार्केट में 200 रुपये किलो च्यवनप्राश मिलता है, उसमें से 100-150 बीच में तो हमारा घी डलता है। अगर आप किसी चीज़ को आप वंशलोचन, आप इलायची, हर चीज़, इलायची भी कई बार ऐसी होती है कि इलायची का मतलब जो है उबाल के उसको उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल लिया जाता है, उसके बाद उसको सस्ती मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, दिखने के लिए इलायची होती है लेकिन उसका जो रेट होता है वो बहुत कई गुना कम होता है। हर औषधि की बात, कुछ जो ये औषधि है इनको छोड़ के मैं बाकी की बात करूँ तो रेट औषधि का जो है 3 से 4 गुना फर्क पड़ता है। मैं जो बार बार कह रहा हूँ, मीठा, घी, शहद, जो महंगी औषधियाँ हैं सब में 4 से 5 गुना का रेट का फर्क है। तो कुलदीप जी, जो 300 रुपये का बाजार में आप खा रहे हो तो 3 गुना का फर्क तो आपका आएगा ही आएगा, इसमें कहीं से कतई दो राय नहीं है। इसके अलावा आपने बताया कि आप 39 तरह की जड़ी बूटियां भी डालते हैं। जी बिल्कुल। उन जड़ी बूटियों को जो मार्केट में मिलने वाला च्यवनप्राश में, क्या वो उतनी जड़ी बूटियां डालते हैं? पहली बात तो आप बहुत सारे च्यवनप्राश जब भी देखोगे, कई सारे तो जो फार्मेसियाँ लिख ही देती हैं कि इसमें 6 हैं, इसमें 3 है, इसमें 12 है, वो नाम लिख के छोड़ देती हैं। कई सारी फार्मेसी तो लिख भी देती हैं, नेट पे आप जाओगे चेक करोगे। मैं एक बार अचंबा हुआ जब मैंने शुरू में बनाना
खाना शुरू किया तो भले आदमी ने औषधि 3 डाल रखी थी और आंवले की जगह पे शकरकंदी डाली हुई थी। तो मगर मैं आंवले की बात भी करूं तो ये जो आंवला ऊपर से तोड़ के हम लेके आते हैं, जो मतलब जो टोटल जो प्राइम का 30 से जो 35 रुपये किलो, आप ये जो 10 रुपये किलो में जो बाकी जो पूरा बचता है नीचे का ऊपर का जो गला सड़ा, ये टोटली सारा का सारा मतलब फार्मेसी वाले बड़ी फार्मेसी लेके जाते हैं। पहली बात तो डालते ही नहीं आंवला, डालते ही तो सारा उनको कोई चेक करने वाला नहीं होता। हर चीज़ में जहाँ भी आप जाओगे 3 से 4 गुना का रेट आपको फर्क पड़ेगा। फिर लेबर मैन पावर की बात है, आप जितना मशीन से जाओगे तो सस्ता पड़ेगा। आप आदमी जब लगाओगे उस पर, क्योंकि आदमी मान लीजिए उसमें कोई गलत चीज़ आ गई, बीज बच गया, उसमें कोई गलाई सड़ाई आ गई, आदमी देख के निकाल देगा, मशीन नहीं देखेगी। मशीन तो जो भी हो उसको लपेट देगी। तो जहाँ भी आप बनाने में जो खर्च आएगा वो भी 4 गुना ज़्यादा आएगा। तो मैं हर औषधि की कुछ औषधियों को छोड़ के, जो मान लीजिए इसका रेट 100 से कम का है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो महंगी औषधियां हैं वहां आपको 4 से 5 गुना फर्क आएगा ही आएगा। मतलब ये है कि आप जो औषधियां डालते हैं वो अच्छी क्वालिटी की होती हैं, शुद्ध घी डालते हैं, देसी खांड डालते हैं, शहद डालते हैं, अच्छा आंवला डालते हैं जी। ये सब चीजें डालने से क्वालिटी बढ़ती है तो रेट भी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा जी। वो तो कुलदीप जी, जो 39 जड़ी बूटियां डालते हैं वो कौन कौन सी ये भी आपको देखना चाहिए। तो चलिए नाम बताते हैं आपको। प्रशपर्णी, बिच्छू फल, नागरमोथा, बेल छाल, विदारी कंद, कमलगट्टा, अरणी पंचांग, वासा, गिलोय, जीवन ऋषभक, अगर, सोनपाठा, छिरकाकोली, काकड़ा सिंगी, छोटी हरड़, पीपल, गंभारी, काकोली, चंदन, कचूर, सालपर्णी, पाडला छाल, कटेरी, ईशमूल, रिद्धि वृद्धि, मैदा महामैदा, जीवंती, गोखरू, सतावर पीली, छोटी इलायची, तेजपात, मुग्धपर्णी, सफेद मूसली, दालचीनी, वसलोचन, नाग केसर, मुनक्का, मांसपर्णी और बला। इसके अलावा शुद्ध देसी गाय का घी, देसी खांड और शहद भी डालते हैं। कुलदीप जी, कई सारे लोगों का की ये शिकायत हमसे भी रहती है कि जी आप महंगा देते हो। मैं उनको एक ही बात पूछता हूँ, एक च्यवनप्राश की जो डोज है वो एक चम्मच सुबह शाम की होती है। लगभग 5 ग्राम बताया कि 5-5 ग्राम सुबह शाम खाना है। एक चम्मच खाने में एक व्यक्ति को 1 किलो च्यवनप्राश 2 महीने चल जाता है। मतलब 1 महीने के 600 रुपये बांटे आए। और रोज की मैं बात करूं तो रोज के 20 रुपये बांटे आते हैं। और कम से कम भी जो मजदूर दिहाड़ी वाला व्यक्ति है वो भी 1 बंडल बीड़ी का पीता है। और ताज्जुब की बात यह है कि आज बीड़ी का रेट भी 20 रुपये हो गया, माचिस तो अलग से रह गई। दारू पीने वाला 100 रुपये की दारू रोज पी जाएगा या 50 की पिएगा तब भी 1500 रुपये, 2 महीने में 3000 रुपये। तो शायद इतनी अच्छी चीज, इससे सस्ते में कोई अगर कोई दूसरी कोई चीज हो जो रोज खाई जाती हो तो मैं मान सकता हूँ कि महंगी है। अदरवाइज ये 2 महीने में कतई महंगी मेरे हिसाब से तो नहीं है। हो सकता है कि साथी को लगे। फिर भी मैं ये बात, मैं जो बार बार बात दोहरा रहा हूँ, ये पाक हैं, ये पाक खाए जाते हैं बलवीर्य की वृद्धि के लिए। इनमें कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता क्योंकि इनमें गुणवत्ता बढ़ाई नहीं जा सकती। और किसी साथी को लगता है कि जब मैं नहीं खा सकता तो कोई ज़रूरी भी नहीं आपको खाना ही है और इसके बिना आपका काम ही नहीं चलने वाला। मतलब मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति घर पर गाय है तो घी खाइए, दूध पीजिए, बाकी चीज़ें बहुत सारी खा सकते हो आप। लेकिन इसमें गुणवत्ता में मतलब कहीं भी अगर कोई लापरवाही है तो आपको नुकसान करने वाली है। अगर इसमें आप पैसे देखोगे तो आप पैसे तो खराब करोगे, साथ में शरीर आपका खराब होगा अलग से। मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे हैं जिसको आप ये सोच के खिला रहे हो च्यवनप्राश 300 रुपये किलो का कि मेरे बच्चे ठीक होंगे, मेरे बच्चे इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप इम्यूनिटी को और घटाने का काम कर रहे हैं। ये लापरवाही बिल्कुल आपके बच्चों के लिए गलत है। तो इस तरह कोई भी बाजार का सस्ता च्यवनप्राश जिसमें चीनी और बाकी चीज़ें हैं इस तरह की बिल्कुल कतई मत किया। मतलब ये है कि मार्केट में चीनी का कंटेंट ज्यादा रहता है। हाँ। और दूसरी चीजें घी का भी जो है वो गुणवत्ता का कोई बिल्कुल पैरामीटर नहीं है। ना जी ना। और जड़ी बूटियों की तो बात ही छोड़ दीजिए कि इतनी जड़ी बूटियां नहीं डलती। इसी कारण आपका ये महंगा हो रहा है। हाँ, बट महंगा लग रहा है, महंगा हो नहीं रहा, महंगा लग रहा है, महंगा लग रहा है जी। कुलदीप जी, इसमें एक कई बार जो शिकायत रहती है अमूमन परिवारों में कि जी हमारे बच्चे पता नहीं खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे। आप यकीन मानिए पिछले 3-4 साल से हम ये काम कर रहे हैं तो आज तक सिंगल एक भी व्यक्ति की ये शिकायत नहीं हुई कि जी हमारे बच्चों ने इसको नहीं खाया या हमें पसंद नहीं आया। जिसने एक बार इसको लिया है वो रिपीट जरूर करता है। और बच्चे तो इसको इतना चाव से खाते हैं कि आपको इसको कहीं कहीं छुपा के रखना पड़ता है, नहीं तो बच्चे बार बार खाना छोड़कर च्यवनप्राश के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये कतई शिकायत आपकी नहीं रहेगी कि जी मेरे बच्चे नहीं खा रहे। ये आप निश्चिंत रहना, बच्चे इसको इतना चाव से खाते हैं जैसे मतलब जैम वगैरह खाते हैं, क्योंकि इसका स्वाद जो है वो घी और मीठे से इतना स्वाद हो जाता है इसका कि मतलब बच्चे इसको छोड़ते ही नहीं है। तो दोस्तों, जैसा सुशील कुमार जी ने बताया कि ये च्यवनप्राश उस विधि से बनाते हैं जो आयुर्वेद में वर्णित है। च्यवन ऋषि के नाम पर च्यवनप्राश का नाम पड़ा और उनका जो फार्मूला है या जो आयुर्वेद का फार्मूला है वो सारा ये अपनाते हैं। सामने आप जो जड़ी बूटियां देख रहे हैं ये सारी जड़ी बूटियां ये इसमें डालते हैं। देसी गाय का शुद्ध घी डालते हैं, देसी खांड डालते हैं, शहद होता है और आंवला जो इसका मेन कंटेंट है वो शुद्ध आंवला डालते हैं। तो इस तरह से इसका रेट बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये शुद्धता इसमें पूरी है, तो इसको रेट कंपैरिजन वैसे करेंगे तो ये सस्ता पड़ता है जैसे सुशील जी ने बताया। अब सवाल ये है कि आपको मिलेगा कैसे। आप जैसा जानते हैं कि हम ऐसे किसानों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ रहे हैं, उसका नाम है शुद्धफार्म.com।
इस प्लेटफॉर्म पर अच्छा काम करने वाले किसानों के प्रोडक्ट उपलब्ध रहते हैं, डायरेक्ट किसानों से आते हैं, सीधी मार्केटिंग होती है, क्योंकि किसान जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है या मार्केटिंग करने में दिक्कत आती है, इसीलिए प्लेटफॉर्म बनाया गया। आपको ये च्यवनप्राश वहाँ पर मिलेगा। और ये च्यवनप्राश जैसा आप जानते हैं, हम किसानों का भी नंबर देते हैं, सीधा भी आप ले सकते हैं और इनसे इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। बहुत से लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो ये उसकी जानकारी आपको देंगे। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से, क्योंकि हमारी मुहिम है ऐसे किसानों को सीधे आपसे मिलवाएं, और ऐसे बहुत से किसान आपसे जुड़ रहे हैं, आप उनसे सामान ले रहे हैं, किसानों का भी लाभ हो रहा है, आपको भी शुद्ध चीज़ें मिल रही हैं। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।